हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल। और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स ये मैं जीटीयू डिप्लोमा का सब्जेक्ट लेकर और जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब लेकर आ रहा हूँ। और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल में, इसलिए न्यूमेरिकल जितने भी पार्ट है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना वो चीज़ें। और थियरी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पे चले जाइए, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट है जहाँ पर मैंने थियरी पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। मैं सिर्फ अभी न्यूमेरिकल पार्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, और माइल्ड स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक स्टील बार है। अब स्टील बार कैसा होगा वो फिगर से आपको पता चल रहा है कि 1 मीटर लॉन्ग है और 20 मीटर डायमीटर है। डायमीटर अगर दिया है और लॉन्ग ये दिया है तो इसका मतलब फिगर कैसा होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। फिगर इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये कितना है, 1 मीटर लॉन्ग है, ये 1 मीटर लॉन्ग है। और इसका डायमीटर जो दिया है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। तो ये मीटर को mm में बना लेंगे, क्योंकि देखो डायमीटर mm में है तो इसको भी mm में बनाएंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm, ये मैंने लिख लिया। फिर डायमीटर दिया है, देखो डायमीटर d दिया, कितना दिया है, 20 mm दिया है। जो दिया हो लिखते जाएँ, ठीक है। डायमीटर दिया, फिर बाद में ये जो है ना एक्सियल टेंसाइल फोर्स। एक्सियल टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब यहाँ पर ये P जो फोर्स लग रहा है, देख सकते हैं ये P फोर्स लग रहा है। तो P फोर्स मतलब यहाँ पर P की वैल्यू भी लिख लेते हैं। P की वैल्यू कितना दिया है, 62.832 किलो न्यूटन है ना। तो किलो न्यूटन को हम क्या कर लेंगे, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 62.832 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया, ठीक है। ये न्यूटन में हो गया। फिर बाद में इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है ही है। तो ये वैल्यू भी लिख लेते हैं। कितना वैल्यू दिया है, ई की वैल्यू। देखो जो ये लिखा है ना, ई, यहाँ तो ई लिखा है, कई जगह पर लिखा रहता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो वहाँ उसका ई कैपिटल ई मानते हैं। और उसकी वैल्यू कितना दिया है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, मतलब ये आपको कैलकुलेट करना है। स्ट्रेन कैलकुलेट करना मतलब ये कैलकुलेट करना है। दूसरा देखेंगे इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब ये है कि डेल एल कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आगे दिया है फाइनल लेंथ ऑफ द बार। फाइनल लेंथ की अगर मैं बात करूँ, फाइनल लेंथ जो होता है, इसको लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका कोई सिंबल नहीं है। फाइनल लेंथ मतलब जो आपका लेंथ है प्लस ये डेल एल जो आएगा वो ऐड कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू फाइनल लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने थियरी तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता ही दी है, ये गिवन डाटा में ऑलरेडी दिया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले जो निकालने के लिए यहाँ पे बोला है वो है आपका स्ट्रेस। पहला क्या बोला है, स्ट्रेस बोला है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू होता क्या है, P/A। अब देखो P तो दिया हुआ लेकिन A नहीं दिया हुआ, तो A कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं A कैलकुलेट कर देता हूँ। A इक्वल टू क्या होता है, π/4d²। A क्या होता है मैं थोड़ा फिगर में आपको बता दूँ। जो ये फिगर मैंने ड्रॉ किया ना, तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसका, ये जो एरिया होता है, तो ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो πr² होगा, या तो π/4d²। दो फॉर्मूले होते हैं, या तो πr² या π/4d²। d दिया है, डायमीटर में दिया है, रेडियस में देता है तो πr² करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर डायमीटर में दिया है तो π/4d² फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, π/4 और d की वैल्यू कितना दिया था, 20 mm दिया था, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप कैल्सी में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 314.15 mm²। एरिया है ना तो mm² आ जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए P की वैल्यू दिया है, P की वैल्यू कितना दिया है, 62.832 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है एरिया का 314.15। ये डिवाइड कर लीजिए,
आपके पास कैलसी होगा, डिवाइड करने आना चाहिए। डिवाइड करने अगर आता है तो आप आसानी से कैलकुलेट करके बता देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी आंसर कितना आ जा रहा है, इतना आ जाएगा 200, आपकी वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये ऊपर न्यूटन में है और ये नीचे mm स्क्वायर में है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या बोला था इसमें, दूसरा बोला है स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए। स्ट्रेन बोला है स्ट्रॉन एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सिग्मा इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू अगर करेंगे तो कैपिटल ई 1 मिनट, सिग्मा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है। तो ये जो एप्सिलॉन इनटू ये होता है, तो ये वैल्यू में अगर आप देखोगे कि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू अगर इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन कैपिटल ई। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 200 आया अभी देखा, और ई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵ है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 2 से कैंसिल और 2 जीरो से कैंसिल, आया कितना, 30 आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ये यूनिट लेस होता है तो 1000 आ गया इसका, इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अगर एप्सिलॉन की बात करेंगे 1 मिनट, ये 10⁻³ होगा ना, तो 1/10,000 होगा, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0.001 आएगा, क्योंकि ये 3 नीचे आ रहा है इसलिए 1/1000 होगा, तो वैल्यू इतनी आ गई है। ये यूनिट लेस होता है। थर्ड अगर नंबर की बात करेंगे, थर्ड नंबर पे क्या पूछा है, थर्ड नंबर पे अगर देखेंगे तो इलोंगेशन पूछा है। इलोंगेशन क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि डेल एल, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता के रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये भी फॉर्मूला एक तो होता है, एक तो फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन इक्वल टू डेल L/L, इससे भी आप निकाल सकते हो, या तो ये फॉर्मूला PL/A, इससे भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर अगर डेल L से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एल, और एप्सिलॉन कितना आया 0.001, और L की वैल्यू कितनी है 1000, यही दिया था ना 1000, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया है 1000, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 mm आ जाएगा, और इधर भी वैल्यू पुट करके करोगे, ये दोनों तरफ से करोगे तो भी आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी है 62.832 है इंटू 10⁻3, और L की वैल्यू 1000 डिवाइड बाय एरिया कितना आया था 314.15, और ये E की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा 1 mm आएगा, दोनों तरीके से 1 mm आता है। तो ये दोनों तरीके से आप कैलकुलेट करके, चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका इलोंगेशन 1 mm आ गया। अब फाइनल लेंथ, चौथा क्या था, चौथा अगर आपको फाइंड आउट करना है, फोर्थ वन, तो क्या बोला है फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ की बात किया है, तो फाइनल लेंथ क्या है, ये L प्लस डेल L, ये L आपका 1000 है और ये आया 1, तो कितना हो गया 1001 mm आ गया, तो ये आपका फाइनल लेंथ हो गया। तो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सब सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आप आसानी से सारे वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे बता सकते हो। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको आसानी से बता दिया। इसी तरीके से आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। इसी तरीके से मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दिए हैं, या तो आपके पास है जो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले तो मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर मैकेनिक्स लिखा होगा, वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखिए। सारे वीडियो मैंने ये डिप्लोमा के जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, खास करके अगर मैकेनिकल वाले देख रहे हैं तो मैकेनिकल वाले के लिए भी सेम ही है, ठीक है। तो वो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए स्ट्रक्चर मैकेनिक्स ईजी हो सकता है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।